प्रिय विद्यार्थियों, क्लास 12 अंग्रेजी के एमसीक्यू का सेकंड पेपर लेकर के आए हैं। फर्स्ट पेपर जो है थोड़ी देर पहले अपलोड कर दिया था, आप उसे देख सकते हैं। उसका पहला क्वेश्चन है, हु सैट ऑन द बैक बेंचेज ऑफ लास्ट फ्रेंच क्लास। कि लास्ट लेसन पार्ट से एक क्वेश्चन पूछा गया है कि जो लास्ट क्लास हो रही थी मिस्टर हेमल के द्वारा, उस समय क्लासरूम की पीछे की बेंचेज पर कौन बैठा हुआ था? ए फ्रेंच, बी पर्सियंस, सी विलेज एल्डर्स, डी द न्यू टीचर्स। तो गांव के लोग उनका रेस्पेक्ट करने के लिए आए थे, तो ऑप्शन है सी द विलेज एल्डर्स। क्वेश्चन 2, व्हाट डिड हेमल ब्रिंग फॉर हिज क्लास ऑन हिज लास्ट डे इन द स्कूल। तो मिस्टर हेमल जो हैं वो अपनी क्लास के लिए आखिरी दिन क्या लेकर के आए थे, बच्चों के लिए क्या लेकर के आए थे? ए न्यू पेन्स, बी न्यू नोटबुक्स, सी स्वीट्स, डी स्टोरी बुक्स। तो वो उनके लिए न्यू नोटबुक्स लेके आए थे, बी न्यू नोटबुक्स। क्वेश्चन नंबर 3, वेयर वाज साहेब एम्प्लॉयड। साहेब कहां पर काम करता था, उसका रोजगार कहां पर था, वो कहां काम करता था? ए एट टी स्टॉल, बी एट ए साड़ी शॉप, सी एट ए ज्वेलरी शॉप, डी एट ए स्वीट शॉप। तो सही विकल्प है ऑप्शन ए, वह चाय की दुकान पर काम करता था और उसको 800 रुपए जो है पर मंथ मिलते थे। क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4, मुकेश वांट्स टू बिकम अ मोटर मैकेनिक। मुकेश जो है वो क्या बनना चाहता है, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो आंसर होगा मोटर मैकेनिक बनना चाहता है, वो फिरोजाबाद में रहता है। ऑप्शन ए, बाय फाइंडिंग अ ट्यूटर। वो कैसे बनेगा? एक प्रशिक्षक को प्राप्त करके। बी बाय गोइंग टू ए गैराज, एक गैराज में जाकर के वहां सीखेगा। सी बाय रीडिंग ए बुक, किताब पढ़ के। डी बाय ज्वाइनिंग ए स्कूल। तो सही विकल्प है वो गैराज में जाएगा और वहां जाकर के वह मोटर मैकेनिक बनना सीखेगा। क्वेश्चन नंबर 5, व्हेन डगलस रीगेन्ड कॉन्शियसनेस ही। जब डगलस को रीगेन्ड पुनः प्राप्त हुआ, कॉन्शियसनेस यानी होश प्राप्त हुआ, वापस होश में आया स्विमिंग पूल से निकालने के बाद, तो वह अपने आप को कहां पाता है? क्या होता है उसके साथ? ए लाफ्ड एट हिज एक्सपीरियंस, अपने अनुभव पर हंसता है। हैड 104 डिग्री फ़ारेनहाइट फीवर, उसको 104 डिग्री फ़ारेनहाइट फीवर होता है। सी शूक एंड क्राइड एंड डिड नॉट ईट एनीथिंग, कांपने लग जाता है, रोता है, चिल्लाता है और कुछ नहीं खाता है। डी टोल्ड हिज मदर अबाउट हिज मिस एडवेंचर, अपने इस दुखद अनुभव के बारे में अपनी मां को बताता। तो सही विकल्प है कि वो जो है कांपता रहता है, रोता रहता है और कुछ नहीं खाता है। ये सही विकल्प है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाई डिड डगलस हायर इंस्ट्रक्टर। डगलस ने जो है एक इंस्ट्रक्टर, एक प्रशिक्षक हायर क्यों किया? ऑप्शन ए, टू बी कॉन्फिडेंट इन स्विमिंग, स्विमिंग में कॉन्फिडेंट होने के लिए। ऑप्शन बी, टू कम्पीट विद अदर, दूसरों के साथ जो है कॉम्पीट करने के लिए। सी टू फ्लॉन्ट, इसका अर्थ हो गया दूसरों को नीचा दिखाने के लिए या शानो शौकत अपनी दिखाने के लिए। डी टू ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर एंड टू लर्न स्विमिंग, अपने पानी के डर को दूर करने के लिए और तैरना सीखने के लिए। तो सही विकल्प है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 7, व्हेन द पोएट लुक्ड एट हर मदर अगेन शी फेल्ट ए पैंग ऑफ। जब कवित्री कमला दास ने अपनी मां की तरफ पुनः देखा तो उन्हें महसूस हुआ एक पैंग, एक लहर महसूस हुई। किस चीज की? ए हर फैमिलियर एक, अपना जाना पहचाना वो दर्द, दुख। दूसरा गिल्ट यानी पछतावा। हार्ट एक यानी दिल में दर्द हुआ उसके, और हेड एक यानी सिर में दर्द हुआ, तो उसे जाना पहचाना वो दर्द, दुख याद आया। क्या दुख याद आया? कि वह अपनी मां को लूज कर देगी, यानी जो है वो खो देगी। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ कैन विजिटर्स हेल्प द पुअर चिल्ड्रेन। ये एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम कविता से लिया गया है कि जो आगंतुक जो विद्यालय के आते हैं भ्रमण के लिए, विद्यालय को देखने के लिए आते हैं, वे उन गरीब बच्चों की मदद कैसे कर सकते हैं? ऑप्शन ए, बाय फाइटिंग विद द गवर्नमेंट, सरकार के साथ जो है लड़ाई लड़के। बी बाय फाइटिंग विद द पावरफुल, शक्तिशाली लोगों के साथ लड़ाई लड़के। बाय फाइटिंग अगेंस्ट द इनइक्वालिटीज एंड इनजस्टिस, इनइक्वालिटीज यानी असमानता और इनजस्टिस का मतलब हो गया अन्याय के खिलाफ लड़ करके। और डी है बाय फाइटिंग विद रिच, और अमीर लोगों के साथ लड़के। तो ऑप्शन इसका सही विकल्प रहेगा कि वे लोग समाज में फैली हुई इनइक्वालिटीज यानी श्रेणी वर्ग की असमानताएं और इनजस्टिस यानी अन्याय के खिलाफ, सोशल इनजस्टिस यानी सामाजिक अन्याय के खिलाफ उनकी लड़के उन बच्चों की मदद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9,
पैब्लो नेरुदा कीपिंग क्वाइट कविता से लिया गया है। वांट्स द एंटायर ह्यूमैनिटी, ये पूरी मानवता से क्या चाहते हैं? ए कीप टॉकिंग, बात करते रहें, बी कीप रनिंग, दौड़ते रहें, सी कीप लाफिंग, हंसते रहें, एंड डी कीप स्टिल। तो कीप क्वाइट कविता है एंड कीप स्टिल, आप शांत रहें। वो कहते हैं कि 12 सेकंड तक जो है आप सभी शांत रहें। क्वेश्चन नंबर 10, हु वांटेड अ फोटोग्राफ, किसे एक फोटोग्राफ चाहिए ऑफ हिमसेल्फ, स्वयं की, होल्डिंग द गन, यानी बंदूक हाथ में लेकर के किसे एक फोटोग्राफ चाहिए थी, एंड स्टैंडिंग, खड़ा हुआ रहे वो, ओवर द टाइगर्स कार्केस, यानी बाघ का जो मृत शरीर है उस मृत शरीर के ऊपर खड़े होकर के और बंदूक हाथ में लेकर के फोटो जो है वो किसे खिंचवानी थी? ए द दुराई यानी अंग्रेज अधिकारी को, बी द कोर्टियर दरबारियों को, सी द एस्ट्रोलॉजर को, एंड डी द किंग को। तो सही उत्तर है अंग्रेज ब्रिटिश अधिकारी को जो है द दुराई शानी को ये जो है फोटो खिंचवानी थी, लेकिन राजा ने ऐसा मना कर दिया था। उसके बदले में उन्होंने उनकी मैडम को 50 रिंग्स भेजी थी, जिनकी कीमत जो थी वो 3 लाख रुपए चुकानी पड़ी थी। क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 11, इन द पोएम कीपिंग क्वाइट द पोइट आस्क अस टू काउंट, कीपिंग क्वाइट कविता में कवि जो है हमें क्या गिनने के लिए कहता है, कितने गिनने के लिए कहता है? ए 5, बी 11, सी 10, डी 12। तो वो हमें 12 यानी 12 तक गिनने के लिए वो कहता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, गोंडवाना एग्जिस्टेड रफली अराउंड, गोंडवाना जो था लगभग कितने वर्ष पहले एग्जिस्ट यानी अस्तित्व में था? तो 1 मिलियन का बराबर मतलब होता है 10 लाख। ऑप्शन ए 110 मिलियन ईयर्स अगो, 110 मिलियन ईयर्स अगो, ऑप्शन बी 450 मिलियन ईयर्स अगो, ऑप्शन सी 250 मिलियन ईयर्स अगो, एंड ऑप्शन डी 650 मिलियन ईयर्स अगो। तो 650 मिलियन साल पहले जो है गोंडवाना का अस्तित्व था। क्वेश्चन नंबर 13, सदाओ वेंट टू अमेरिका टू लर्न, डॉक्टर सदाओ जो है जापान से अमेरिका गए थे, उनके पिता ने उनको भेजा था, वो किस लिए भेजा था? ऑप्शन ए साइकेट्री, बी सर्जरी एंड मेडिसिन सीखने के लिए, सी म्यूजिक सीखने के लिए, डी फाइन आर्ट सीखने। तो उनके पिता ने उनको एक डॉक्टर बनने के लिए भेजा था, तो सर्जरी और मेडिसिन सीखने के लिए उनके पिता ने उनको भेजा था अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 14, ऑल द सर्वेंट्स इन सदाओज हाउस होल्ड, सदाओ के घर के सभी नौकर, ऑप्शन ए वर हैप्पी विद मास्टर, देयर मास्टर, अपने मालिक के साथ खुश थे, बी फेल्ट दैट ही डिजर्व अ रिवार्ड, उनको लगता था कि उसे इनाम मिलना चाहिए, सी वर वेरी डिसअपॉइंटेड विद, बड़े निराश थे, डी डिड नॉट हेल्प इन ट्रीटिंग द सोल्जर, तो किसी ने भी ट्रीट यानी इलाज करने में, उस सैनिक की इलाज करने में मदद नहीं की। तो ऑप्शन विकल्प हमारा सही रहेगा, ऑप्शन डी, किसी ने भी उसमें मदद नहीं की थी। क्वेश्चन नंबर 14, वेयर डिड डॉक्टर सदाओ मीट हाना, डॉक्टर सदाओ जो है हाना से कहाँ मिले थे? ऑप्शन ए इन जापान, ऑप्शन बी इन अमेरिका, ऑप्शन सी इन फ्रांस, ऑप्शन डी इन रसिया। तो वो अमेरिका में एक प्रोफेसर के घर पे वो जो है हाना से मिले थे।